हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 पाठ 12 प्राचीन भारत संस्कृति और विज्ञान का चैप्टर का प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा के गुफा मंदिर निम्नलिखित में से किस काल के हैं? क वैदिक काल, ख मौर्य काल, ग कुषाण काल, घ गुप्त काल। उत्तर होगा ख मौर्य काल। दूसरा क्वेश्चन है, भगवद गीता निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? क ऋग्वेद, ख उपनिषद, ग रामायण, घ महाभारत। तो घ महाभारत। तीसरा प्रश्न है, मेघदूत की रचना निम्नलिखित में से किसने की? क कौटिल्य, ख कालिदास, ग बाणभट्ट, घ हर्षवर्धन। तो उत्तर होगा ख कालिदास। चौथा प्रश्न है, वराहमिहिर किस काल के महान वैज्ञानिक थे? क मौर्य शासनकाल, ख गुप्त काल, ग चालुक्यों के शासनकाल या घ पल्लवों के शासनकाल। सही जवाब होगा ख गुप्त काल के। दूसरा हम लोग को है, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है। पहला प्रश्न है, चोल सम्राट राजाराज प्रथम में तंजावुर में प्रसिद्ध डेस मंदिर का निर्माण कराया? क कैलाशनाथ, ख बृहदेश्वर, ग बोधगया। सही उत्तर होगा ख बृहदेश्वर। दूसरा प्रश्न है, सिंहशीर्ष स्तंभ डेस में स्थित है? क सारनाथ, ख मथुरा, ग पाटलिपुत्र। उत्तर होगा क सारनाथ। कल्हन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति डेस की रचना की? ख राजतरंगिणी। चौथा प्रश्न, आर्यभट्ट डेस था? क गणितज्ञ, ख खगोल शास्त्री, ग गणितज्ञ व खगोल शास्त्री। तो उत्तर होगा ग गणितज्ञ व खगोल शास्त्री। तीसरा में हम लोग मेंशन द फ्लोइंग है। ठीक है, मिलान करना है। पहला चैत्य का होगा ख पूजा हेतु विशाल कक्ष। दूसरा है विहार का होगा क बौद्ध मठ। तीसरा है धर्मराज रथ, इसका होगा घ एक ही शिलाखंड से निर्मित। चौथा है गांधार कला शैली, इसका होगा ग यूनानी शैली से प्रभावित। पांचवा आर्यभट्ट का होगा च सूर्य सिद्धांत। छठा है गोपुरम का होगा पांचवा मंदिरों के विशाल मुख्य द्वार। चौथा में संक्षिप्त प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, संक्षिप्त में देना है सारे प्रश्नों को उत्तर। पहला प्रश्न है, पुराण क्या है? उत्तर है, पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें हिंदू देवी देवताओं की कथाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न है, किस साहित्य से प्राचीन काल के दक्षिण भारत के संबंध में जानकारी मिलती है? उत्तर होगा संगम साहित्य से प्राचीन काल के दक्षिण भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, पल्लव काल में निर्मित किन्हीं दो मंदिरों के नाम बताइए? उत्तर होगा पल्लव काल में निर्मित दो मंदिरों के नाम हैं, पहला महाबलीपुरम के रथ मंदिर और दूसरा है कांची स्थित कैलाश मंदिर। चौथा प्रश्न है, महलौरी स्थित लौह स्तंभ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा दिल्ली के मलहौरी स्थित लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारिता का बेजोड़ उदाहरण है। लौह स्तंभ 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 3 मीट्रिक टन से भी अधिक है। यह लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया था, किंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। स्तंभ पर खुदे अभिलेख में चंद नामक किसी शासक का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश का एक चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रश्न 5वां है, मदुरई स्थित
मीनाक्षी मंदिर की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर सुंदर गोपुरम बने, इसमें अनेक स्तंभों पर टिके हॉल बने हैं। इस मंदिर के भीतर एक पवित्र सरोवर भी बना है जिसे कुमुदिनी पुष्पों का सरोवर कहा जाता है। पांचवा वाला का जितना भी क्वेश्चन है सारा का थोड़ा डिटेल में आंसर बताएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों पर एक लघु नोट लिखिए। उत्तर होगा दक्षिण भारत में ऐहोल और बादामी में सुंदर शैल मंदिर और गुफा मंदिर मिले हैं। इनका निर्माण चालुक्यों के शासन काल के आरंभिक वर्षों में हुआ था। ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों और समुद्र तट स्थित मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया। रथ मंदिर एक ही शिलाखंड से निर्मित किए गए मंदिर हैं। रांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी पल्लव काल में ही हुआ। चोल राजाराज प्रथम के शासनकाल में तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर सुंदर गोपुरम बने हैं। इस मंदिर के भीतर एक पवित्र सरोवर बना है जिसे कुमुदिनी पुष्पों का सरोवर कहा गया। दूसरा प्रश्न है स्तूप किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। पत्थर या ईंट से बनी एक गुंबद जैसी संरचना को स्तूप कहते हैं। विभिन्न प्रकार के स्तूप प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ बड़े तो कुछ छोटे तथा कुछ गोल तो कुछ लंबे हैं, परंतु सभी स्तूपों की एक विशेषता यह होती है कि इनके मध्य में छोटी संदूक जैसी एक संरचना होती है जिसे अवशेष पेटिका कहते हैं। तीसरा प्रश्न है पल्लव काल में निर्मित किन्हीं दो मंदिरों के नाम बताइए। उत्तर होगा पल्लव काल में निर्मित दो मंदिरों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला महाबलीपुरम के रथ मंदिर और दूसरा कांची स्थित कैलाश मंदिर। तीसरा प्रश्न है गांधार कला शैली क्या है, वह मथुरा कला शैली से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर होगा गांधार कला शैली की मूर्तियां यूनानी प्रभाव से काफ़ी प्रभावित थी और धूसर रंग की होती थी। इसके विपरीत मथुरा शैली की मूर्तियां में भारतीय प्रभाव दिखाई देता था तथा ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। चौथा प्रश्न है विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा। उत्तर होगा आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इन्होंने कहा कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना है। पांचवा प्रश्न है प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। उत्तर होगा प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान काफ़ी प्रगति पर था। अथर्ववेद में रोगों के निदान की विभिन्न विधियों तथा उनके उपचार हेतु औषधियों का उल्लेख है। चरक ने चरक संहिता की रचना की जिसमें विभिन्न रोगों और उनके उपचार का वर्णन किया। सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब लास्ट एक है छठा जिसमें है मेरी पहचान करे मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है मैं प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री हूँ। उत्तर होगा आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न है मैं कौटिल्य द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ हूँ। उत्तर होगा अर्थशास्त्र। तीसरा प्रश्न है मैं एक प्रसिद्ध तमिल कवि हूँ जिसने मदुरई में आयोजित तीसरे संगम में भाग लिया। उत्तर होगा तिरुवल्लुवर। चौथा प्रश्न है मैं प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी का लेखक हूँ। उत्तर होगा कलहन। तो मैंने आज आप लोगों को सारा प्रश्न उत्तर मैच द फ्लोइंग सारा कुछ करवा दी हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।